हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। और रमजान का महीना चल रहा है, तो जो भी लोग रमजान मनाते हैं उन सबको आप बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पिछले 2 दिन में नहीं दे पाया। खैर, आज की वीडियो खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं बुधवार दिन 5 मार्च 2025 के बारे में। और स्पेशल चीजें क्या ऐड होने वाली है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो रहने ही वाला है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा गोल्ड की अपडेट, आपको मिलेगा सिल्वर का अपडेट, और बिटकॉइन डॉलर का अपडेट भी मैं आज ही देने वाला हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जो बिटकॉइन डॉलर के प्रेडिक्शन कल किया था, का टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या करना है, और एक झटका जरूर देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना। कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं। जल्दी से पढ़ो उस डिस्क्लेमर को और मैं आपको मिलूंगा चार्ट पर। यहां मैंने ओपन किया है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। और कल की वीडियो में हमने क्या प्लान किया था? अच्छा, हमने कल प्लान किया था कि भाई मार्केट ने पिछले वीक के लो के नीचे ऊपर क्लोज कर दिया है, और शायद हमें एमटीएफ की बुलिश स्ट्रेटजी देखने को मिल जाए। और जो ये गिरावट का दौर चल रहा है पिछले पता नहीं 15-20 दिनों से लगातार जो चल रहा है, यहाँ से 4 फरवरी से, इसमें हमें एक ग्रीन डे देखने को मिल जाए। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट को ये भी पसंद नहीं आया। ऐसा मैंने टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में अपडेट आप लोगों को किया था कि आज से उन्होंने कनाडा और मेक्सिको दोनों के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाने का प्लान जो किया था वो एग्जीक्यूट कर दिया। और उस न्यूज के चलते पूरा डो जोन्स, पूरा यूएस की मार्केट जो है धड़ाम 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 गिर गई। ठीक है, और उसका रिजल्ट ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे तो दिखाई देने वाला था ही। और हमने देखा मार्केट जो है सीधा गैप डाउन, सीधा गैप डाउन। मतलब जिस लो को हम उम्मीद कर रहे थे कि ये कल हमारा रक्षाकर्ता बनेगा और एमटीएफ में हम इसे स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, मार्केट ओपन ही उसके नीचे होती है। और वही मुझे दिख गया था। जैसे ही मैंने शायद 9 बजे के आसपास आप लोगों को वो ट्वीट पोस्ट किया था मॉर्निंग में। मैंने जैसे ही वो ट्वीट दिखा, मैंने कहा हो गया एमटीएफ का सत्यानाश। और हमारा सेटअप तो दूर की बात, मार्केट ही कितना नीचे गिरेगी मैं तो यही सोच रहा था। खैर, मार्केट जो है वापस रिकवरी करी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, देखो बाहर जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पड़ता है, लेकिन जो प्लानिंग होती है, जो चार्ट पे दिखाई देती है, उसका असर आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो जो पोजीशंस थी वो तो बाई की बनने वाली थी, तो उसका रिएक्शन हमें देखने को मिला। मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन कहाँ तक रिकवर करी, आगे क्या होने वाला, बहुत ही अजीबोगरीब तरह के सेटअप्स हैं। क्यों ऐसा अजीबोगरीब बोल रहा हूँ? क्योंकि मेनली अभी मार्केट को रन करने के लिए देखो, मेजरली हम लोग किस किस इंडेक्स को देखते हैं? हम देखते हैं निफ्टी 50 को, हम देखते हैं सेंसेक्स को। दोनों के दोनों एक्सचेंजेस को ये दोनों दिखाता है। ठीक है, पहले हम लोग बैंक निफ्टी को भी बहुत फोकस करते थे मार्केट के लिए, लेकिन जब से वीकली एक्सपायरी खत्म हुई और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गया है, बैंक निफ्टी को हम एक आधार नहीं मान सकते मार्केट की डायरेक्शन बनाने का। बट फिलहाल क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है, लोगों को टाइम लगेगा बैंक निफ्टी छोड़ने में, उस हिसाब से भी मैं बैंक निफ्टी को भी कंसीडर कर रहा हूँ। और आप मेरी हर अपडेट में बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। आज इत्तेफाक की बात क्या है, सब में अलग अलग सेटअप बनाए। एक कह रहा है मैं बुलिश जाऊंगा, एक कह रहा है मैं बेरिश जाऊंगा, एक कह रहा है मुझे पता ही नहीं मैं कहां जाऊंगा। और इसके चक्कर में हम तीनों के अंदर सिमेट्री नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और तीनों के अंदर सिमेट्री ना ढूंढ पाने की वजह से अधिकतर ट्रेडर्स ये नहीं जान पा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। और इसी वजह से मार्केट जब अजीबोगरीब तरह से ओपन होती है, दिन अक्सर साइडवेज निकल जाता है, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता। तो बहुत ही अजीबोगरीब से दिन है, इसलिए ज्यादा बातें करेंगे लेवल्स के ऊपर। ठीक है, कि क्या क्या लेवल्स हम लोगों को यूज करने हैं। मेन फोकस रहेगा गोल्ड और बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही गजब तरीके से हमारी बात को मान रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, चलो तो बात करेंगे निफ्टी 50 की। अब क्योंकि मार्केट देखोगे आप प्रीवियस वीक लो के नीचे ही क्लोज हुई है, नीचे ही ट्रेड कर रही है, तो नो डाउट बेयर्स वापस से कंट्रोल में आ गए हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब जब तक मार्केट कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, इस प्रीवियस वीक लो को रिकवर ना करे, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर मार्केट अब इस हाई को ब्रेक कर देती है तो भी एमटीएफ बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस हाई के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, प्लस वीक लो के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो एमटीएफ बनेगा। यानी कि कल हमें एमटीएफ का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जब तक मार्केट क्लोज ना हो जाए, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। क्योंकि नया लो ये है, तो हमारा मेजर हाई जो है वो ये वाला हो गया है। बट इसके ऊपर ब्रेकआउट के साथ साथ हमें वीकली लो के ऊपर पहले डेली क्लोजिंग का वेट करना है। तो एमटीएफ की बात करेंगे कल, अगर कल ऐसा क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है। बाकी लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं? प्रीवियस वीक का लो ऑब्वियसली आपको मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस मंडे हाई। अब मंडे हाई को आपको बस एज अ रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करना है, इसका एमटीएफ से अब रिलेशन नहीं रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर आपको मार्क कर लेना है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो हम करेंगे मंडे क्लोजिंग को। ठीक है,
ये मंडे क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और कल की पूरी ट्रेडिंग का यानी पूरा दिन का सार जो है वो इस लेवल के ऊपर है। इस लेवल को मैं मार्क करके आपके सामने लिख भी देता हूं कि ये कितना है, 22119.30। बस ये लेवल आपके लिए कल का डिसाइसिव लेवल है। ये लेवल कल के डायरेक्शन को बताएगा आपको, ठीक है। तो इस लेवल को आप मार्क कर लें मंडे क्लोजिंग को। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबसे डिसाइसिव लेवल इसलिए है, मार्केट ये कोशिश कर सकती है कि फ्लैट ओपनिंग दे, थोड़ा गैप डाउन दे, या इस एरिया में मतलब इस एरिया में कहीं पर ओपनिंग दे, यहां ओपन करने के बाद मार्केट ऊपर जाए, और जो ये 22,128 का लेवल है और ये जो मंडे क्लोजिंग का लेवल है 22,120, इस तक जाए, इस तरह से यहां कहीं पे इस तरह का प्राइस एक्शन करे और उसके बाद नीचे गिर जाए, और हमारे नीचे वाले जो टारगेट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था 21,790 नियर बाई सबसे पास वाला, मतलब इस तरह का प्राइस एक्शन हमें कल दिखने को मिल सकता है। क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, बेरिश हमारा प्लान है, तो हम लोग बेरिश ही रखेंगे। कब तक? जब तक मार्केट इस वाले हाई यानी कि आपका जो मंडे का जो ये लेवल बना हुआ है, मंडे के बीच में कुछ लगभग 12:30 बजे के आसपास जो हाई बना हुआ है, इस हाई को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लोवेस्ट लो बनाने के लिए, जो वीक के नीचे लोवेस्ट लो बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपको इसकी भी मार्किंग करके दे देता हूं कि आपको ये प्राइस लेवल भी ध्यान रहे, 22,174। तो 22,174 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कब इंपॉर्टेंट होगा? ये भी क्लोजिंग के बाद, कल के दिन की क्लोजिंग के बाद। तो इस लेवल को ध्यान रखिए, इस लेवल को ध्यान रखिए, इनसे पहले बुलिश नहीं होना है। इंपॉर्टेंट चीज 22,120, इसको मैं आपको कल ज्यादा समझ में आएगा लाइव मार्केट में, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन होकर सीधा नीचे गिर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आपको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कल दिखेगा, इस पे नजर रखना। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी ने जो है बुलिश एमटीएफ भी नहीं बनाया और साइडवेज दिन निकाल दिया। वही वॉल्यूम कम, डायरेक्शन बता नहीं पा रहा, बेचारा को खुद नहीं पता मैं कहा जाऊं, ठीक है। बस ऐसा कुछ सिनेरियो लग रहा है, बैंक निफ्टी बड़ा लाचार लाचार सा पेयर हो गया है, पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हाई का तो तभी हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एमटीएफ का प्लान जारी है। ये पिछले वीक के, ये मंडे के नीचे नहीं गया, तो इसके अंदर एमटीएफ का प्लान जारी है। हमें चाहिए मार्केट 48,574 के ऊपर ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इसमें एमटीएफ का प्लान जारी है। अगर नहीं देता है, मार्केट गिरना शुरू करता है, सेम प्राइस लेवल्स आपके नीचे के टारगेट रहेंगे 47,845 एंड 47,445। तो ये दो लेवल आप इसमें ध्यान रखेंगे। ज्यादा कुछ बात इसमें क्या ही करें आपसे, है नहीं। हमारा जो कल वाला प्लान है वही प्लान है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो आप चैनल पर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारा प्लान क्या है। सेंसेक्स, इसकी हम बात करें तो आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, पिछले लो यानी कि मंडे लो के नीचे मार्केट आज ओपन होती है और उसके बाद पूरी तरह से वापस से साइडवेज हो जाती है, लेकिन 73,000 के नीचे रहती है। तो इसके अंदर भी आपको निफ्टी 50 की तरह मंडे क्लोजिंग को मार्क करके रखना है। इसके अंदर एमटीएफ का प्लान कल भी नहीं बन रहा था, तो हम उस बारे में अभी प्लान नहीं करेंगे। कल देखते हैं अगर कोई एमटीएफ जैसी सिचुएशन बनती है बुलिश, मार्केट साइडवेज थी तो कल का दिन भी, अब जैसे देखो आप निफ्टी 50 तो लग रही है बेरिश, लेकिन क्योंकि ये 73,000 के बहुत पास है, अगर ये मंडे क्लोजिंग के ऊपर जाता है तो इसके अंदर ये चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी, और इन दोनों से बन गई है खिचड़ी। तो निफ्टी के अंदर तो वही सेम प्लान जो ये वाला रहेगा, बट अगर निफ्टी में वो होता है तो मोर लाइकली सेंसेक्स में भी आपको यही प्लान करना पड़ेगा। बट अगर आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों में से कोई भी मंडे क्लोजिंग के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे तो आप बुलिश सिनेरियो की तरफ प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी में क्या अलग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम चलेंगे गोल्ड के चार्ट पर। तो गोल्ड के चार्ट की अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो जब अपडेट करी थी गोल्ड के बारे में, वहां पर आपको बताया था मार्केट यहां पर साइडवेज होने के बाद किस तरह के प्राइस एक्शन कर सकती है। अभी मार्केट उसी साइडवेज एक्शन में चल रही है। नया कुछ ज्यादा अपडेट करने के लिए था पिछले पूरे हफ्ते, इसलिए मैंने जो है आपको इसकी अपडेट कोई नहीं दी है। आप देखोगे यहां पर हम लोगों ने बात करी थी और उसके बाद मार्केट उसी तरह से फिलहाल साइडवेज चल रही है। लेकिन एक स्पेशल चीज हुई है, जो हुई है यहां पर, जैसे कि मार्केट ने यहां पर एक ड्रॉप देना शुरू किया था और इसके नीचे जाके ऐसे ड्रॉप जाने की जो कोशिश करी पिछले हफ्ते के लास्ट वीक में, लास्ट दिन में, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी बहुत अच्छी करी है। और ये जो दो चीजें हुई हैं ये फंडामेंटली आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल इस बीच में सारी मार्केट्स, लगभग सारी मार्केट्स जो है गिर रही हैं। सारी मार्केट्स गिर रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी होंगे टेक्निकल के साथ साथ, जो आपको दिखा रहे हैं कि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आपको दिख रही है फिलहाल। भाई ट्रंप रोज टैरिफ लगा दे रहा है, अपने एलाइज से ही लड़ाई करे बैठा हुआ है, रशिया यूक्रेन की वॉर की सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, उधर ट्रंप और जेलेंस्की अपना आपस में बैठ के पंचायत लगा रहे हैं और उसमें भी लड़ाई कर ले रहे हैं सबके सामने। तो
देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा है कि यूएस और यूरोप की भी बन रही है कि नहीं बन रही है, कहीं रशिया अमेरिका एक तरफ और यूरोप एक तरफ तो नहीं होने जा रहा है। मतलब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अक्सर आप देखेंगे कमोडिटीज थोड़ा सा वैल्यूएबल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो कल को यूक्रेन तबाह हो जाए, यूक्रेन की करेंसी खत्म, कल को कहीं पे और वर्ल्ड वॉर हो जाए, रशिया में एकदम परमाणु बम गिर जाए, रशिया की करेंसी खत्म। लेकिन कमाल की बात क्या है, रशियन हो चाहे यूक्रेनियन हो, चाहे इसराइल से हो, चाहे पैलेस्टीन से हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो, सबके पास जो गोल्ड होता है ना, वो गोल्ड ही होता है। अब देखो भैया, अगर वहां का आदमी आके बोलेगा, यूक्रेन का कोई बंदा आपको बोले लो मेरे से यूक्रेनियन के 1 लाख ले लो और तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, चलो 1 लाख छोड़ो, तुम 80,000 रुपए दे दो, आप दोगे? आप बोलोगे हैं तुम्हारी कंट्री तो ठप बैठी है, इस करेंसी को कहाँ चलाऊंगा मैं, है कि नहीं? लेकिन वही यूक्रेनियन अगर आपको आके बोले लो 1 लाख का गोल्ड ले लो और इसके बदले मुझे कैश दे दो, तो आप तुरंत दे दोगे। क्या दिक्कत आ रही है? 80,000 में आपको 20,000 का फायदा हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो इस तरह से समझो, गोल्ड बड़ा कीमती है। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो स्टोर ऑफ वैल्यू है। इस वजह से गोल्ड के अंदर ये जो रिएक्शन देखने को मिल रही है, इसने मुझे थोड़ा सा सोच विचार करने पर मजबूर किया है कि शायद गोल्ड अभी थोड़ा और ऊपर जाना चाहता है। इसी वजह से मैं अपना ये जो 87,500 का लेवल था, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि हमारा प्लान था इस तरह से ये होने का। करेक्ट, एक प्लान मैंने आपको ये बताया था, मार्केट ने कर दिया है ये। तो अगर मार्केट ने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है, तो हमें भी अपनी प्लानिंग थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। और जितनी ये रेंज है हमारे पास, ये शुरुआत वाली, इतना ही ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जो है मूव यहां से करे, या तो यहां तक करे और या तो सीधा हमारे टारगेट 90,000 तक जाए, दोनों में से एक काम करे। इसलिए मैं इस प्राइस लेवल को आपके सामने बदलकर अभी कर दे रहा हूं 88,100 के आसपास ले चलते हैं इसको। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आप रैंडम कैसे खींच सकते हो? मतलब प्रियांक आप तो यार एकदम खतरनाक खतरनाक लेवल बताते हो, आप रैंडम कैसे खींच रहे हो? रैंडम नहीं खींच रहा हूं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा तेज रखो। ये देखो, यहां से लेके यहां तक की रेंज लगाओगे तो लगभग लगभग $1,800 के आसपास है। और अगर आप इसको ऊपर की तरफ लगाओगे इसी हाई से, तो $1,800 देख लो कहां बैठेंगे। देखा, 88,125 के आसपास। देखा, गणित तेज है मेरा, हवा में कुछ नहीं है, समझ गए? तो इसलिए अब हमारे पास ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, तो आपको दोनों लेवल ध्यान रखने हैं, 88,100 और 90,000। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है तो ये दो मेरे टारगेट हो जाएंगे बुलिश अपकमिंग डेज के लिए। ठीक है। और हमारा इनवैलिडेशन क्या रहेगा? इसके नीचे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनवैलिडेशन है, छोटा मोटा मत समझना। इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है प्राइस, अगर जब तक कि यहाँ पे कोई फेक आउट ना कर दे, मार्केट नहीं जाने वाला नीचे। तो ये तो गए गए समझो, ये तो उड़ गए समझो, आज ही रात तक उड़ जाए या कल। ठीक है। तो इस तरह से प्लान करेंगे। बाकी सिल्वर के ऊपर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि सिल्वर अभी भी जो है इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जिसपे हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। तो इस रेंज से बाहर निकल आने देते हैं। ऊपर की तरफ हमारे सेम दो लेवल जो है 98.58 और 96.665, ये दो लेवल हमारे ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम चलेंगे बिटकॉइन डॉलर की अपडेट पर, लेकिन बिटकॉइन डॉलर की अपडेट से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक छोटी सी क्लिप। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आप बोलोगे सर कल की क्लिप लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि कल की क्लिप में मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो तो देखो मैं 10 सेकंड की क्लिप में भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ बातें कही थी और मुझे ऐसा लगता है वो बातें आपको वापस सुननी चाहिए, शायद उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए। और वो जो आप अब क्योंकि पहले क्या मैंने वो जो बातें बोली थी होने से पहले बोली थी, अब वही चीज आप प्राइस में होते हुए देखोगे, उसके बाद वही बातें सुनोगे, दोनों बातों का इंप्रेशन अलग अलग होता है। तो इसलिए इस क्लिप को जरूर देखना और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा बिटकॉइन के चार्ट पर। अभी मेरे हिसाब से ये वाला जो मूव आया है, क्योंकि अचानक से आया है, इमीडिएटली आया है, और मुश्किल से 7 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों ने देखा कि लगभग लगभग 11 से 12% बिटकॉइन एक बार में पंप हो गया। इस तरह के मूव अक्सर अनऑर्गेनिक होते हैं और यूजुअली लोगों को ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो अगर ये मूव ऑर्गेनिकली आया होता, जिस तरह से ड्रॉप आया था, देख रहे हो ड्रॉप कैसे आया था? ड्रॉप आया स्टेप्स वाइज, धीरे 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 धीरे। लेकिन जो पंप आया है आप देखोगे नीचे से, यहाँ पहला रिएक्शन भी बहुत तेज था और ये रिएक्शन भी बहुत तेज था, जो कि मन में थोड़ी सी खटास डाल देता है कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है फिर से। तो इस बात को ध्यान रखना। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, जो ये हाई बना है, यानी कि कल सोमवार का जो हाई बना है वो आपके लिए हो गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं ब्रेक होता है तो ये पूरा मूव ट्रैप हो सकता है। इसलिए मैं ये आपके लिए मार्क कर दे रहा हूँ, 95,000 का लेवल है। जब तक 95,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, मेरे मन में ये शंका रहने वाली है कि ये जो मूव आया ये फेक है और प्राइस अभी वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 95K के ऊपर नहीं जाएगी, 94,990 भी चली जाएगी, मेरे मन में डाउट रहेगा कि ये धोखा है। और मार्केट यहाँ से जरा सा ऊपर इस तरह आपको 94,000, 93,800, 93,500 इस जोन के बाद इस तरह से गिरते हुए दिखाई दे सकती है।
और उस केस में मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट ने 91K वाला तोड़ा, यानी कि जो आपको मैंने लेवल बता रखा ना, ये 91 टू 31, जैसे ही ये ब्रेक किया, मेरा टारगेट सिंपली हो जाएगा कि मार्केट 85 के वापस आएगी, पूरा मूव धोखा देगी, पूरा मूव पलट के आएगी। 91 तोड़ के तो देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ बेयर्स ऐसा कंट्रोल करने वाले हैं मार्केट को कि एक दो कैंडल स्टिक के अंदर ही, बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक में ये 85,000 दिखाई देगा आपको। तो ये 85,000 से चला है 95,000, $10,000 का मूव ऊपर गया है। 91 तोड़ते ही वापस 85 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं अक्सर आप लोगों को उल्टा ही बताता हूँ। आप लोग बोलते हो कि यार पूरी मार्केट अब बुलिश हो गई, प्रियांक फिर से बेरिश बन के बैठ गया और फिर से टेंशन दे रहा है। देखो मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है, अगर इतनी आसान होती कि अगर एक ग्रीन कैंडल देख के अगर हम लोग बुलिश हो सकते, तो भैया वाह जी वाह, हम कहाँ होते और आप कहाँ होते, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन के चार्ट ने मुझे फिर से ये कहने का मौका दे दिया है कि मैं फ्यूचर से हूं। मैं फ्यूचर से नहीं हूं भाई, टेक्निकल एनालिसिस है। कितने प्यार से समझाया था, क्या मैंने कल आपको ऐसे समझाया था प्राइस ऐसे जाके ऐसे गिरेगा? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही तो लग रहा था क्लिप में। ये मेरी आदत हो गई है करने की, मेरी तो मतलब मेरे तो काम ही यही हो गया है। और आप लोग जितने लोग देख रहे हो, मतलब एक बार अच्छा दिल से कमेंट करके बता देना, आप लोगों ने कितने लोगों को ऐसे प्रेडिक्शन करते हुए देखा है कि कल एक आदमी बोल रहा है ऐसे 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 गिरेगा और 85,000 जाके रुकेगा। मैंने आपको बोला 91 ब्रेक करते ही मार्केट एक से दो कैंडल स्टिक के अंदर $10,000 वाला पूरा मूव कवर कर देगा। ये ब्रेक हुआ, देख लो एक कैंडल स्टिक सीधा 85,000। भाई ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है और मेहनत है। और अगर आप भी मेहनत करोगे, आप मेरे से बेहतर, मेरे से बहुत बेहतर बन सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं वही बताऊंगा, फिर यही चीज है जो मेरे एनालिसिस और बाकी लोगों के एनालिसिस को डिफरेंशिएट करता है। बाकी लोग बोलेंगे यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, कोई रीजन नहीं, रोज अपनी दो लाइन खींच के आ जाएंगे। यहाँ लॉजिक है, यहाँ रीजन है, और इसीलिए प्राइस उसे फॉलो कर रहा है। अगर ये डिफरेंस आपको नजर नहीं आता तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ। वो आपकी किस्मत भाई, आपको जैसा लगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसे फॉलो करें करते रहिए। जो मुझे कर रहे हैं वो तो खुश है, मुझे पता है। चाहे मार्केट गिर रही है चाहे मार्केट ऊपर है, वो खुश है, मुझे इतना पता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ देखो मार्केट ने कर दिया $85,000 का टारगेट कंप्लीट। अब मैं आपको देने वाला हूँ बहुत तगड़े वाला झटका। झटका देना, देखो यार मैं चाहता नहीं हूं कि झटका दूं आपको, लेकिन क्या करें, मार्केट ही झटके वाली चल रही है। अब आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक लेवल लेके आ गया हूं। अगर मार्केट, उसके लिए कंडीशन ये है, अब मुझे पता है अगर मैं लेवल लेके आया हूं तो मुझे पता है वो मीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और मैं डायरेक्टली आपको बोलना भी चाह रहा हूं कि वही होने वाला है। बट समस्या क्या आ जाती है कभी कभी, क्योंकि 10 में से 2 बार तो मैं भी गलत होऊंगा, 3 बार मैं भी गलत होऊंगा, हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए 10 में से 9 बार मैं गलत हो जाऊं। भाई भगवान तो मैं हूं नहीं, है कि नहीं। हम भी एनालिसिस ही करते हैं और हमारी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। अब जब तक 95 के नहीं टूटेगा ना, ये आपका इनवैलिडेशन है, ठीक है, ये हमारा इनवैलिडेशन है। ये भी बहुत ऊपर बता रहा हूं मैं, इवन आप इसको भी काउंट कर सकते हो, 93 जो 758 का जो हाई बना है, ये वाला भी कर सकते हो। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक मेरा प्लान अब सिर्फ शॉर्ट का रहेगा, बेरिश का रहेगा। ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, कहीं से भी गिर जाए, कितना ही ऊपर आए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, बस ऐसे। यही मेरा प्लान रहने वाला है जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। कल ये खींच दिया था ना मैंने, पत्थर की लकीर बस खींच दी थी, ठीक है। कहां तक गिर सकता है बता दूं, दे दूं झटका? आपको पता है फिर मैं लाइन खींच देता हूं तो मुझे भी कई बार लगने लगता है कि यार मैं इतना दूर का टारगेट दे रहा हूं, पता नहीं किसी को झटका ना लग जाए। बट मैं क्या कर सकता हूं, मुझे चार्ट में सिर्फ एक ही लेवल मिला है। रिवील कर दूं झटका? मार्केट अगर इनवैलिडेशन बता दिया, ट्रिगर कब होगा? इसके ब्रेक होते ही। हालांकि मेरे लिए तो ब्रेक ट्रिगर हो चुका है, बट जो सेफ चाहते हैं वो इसके नीचे, समझे। अब आप देख पा रहे होंगे अगले 10,000 में तो आपको कोई लेवल दिखाई दे नहीं रहा। मैं तो ऐसे ही टारगेट देता हूं, देखो 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 देखो, देख लो। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं वही बता सकता हूं जो चार्ट पर है। ध्यान दे, यहां से एक बुलिश या ग्रीन कैंडल दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए 85,000 और 89,000 ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है ये लेवल ही काम करे जैसे ये काम किया था, एग्जैक्टली ये लेवल। या फिर एक बार मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इन ग्रीन कैंडल स्टिक्स को डिमांड एंड सप्लाई मान के ट्रेड करते हैं। तो जितने भी लोग इसको सप्लाई मान के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उनको अगर स्टॉप लॉस करने आना चाहे तो यहाँ तक, इस हाई तक, बस। इससे छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, आप ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, उनका 50% मार्क कर दो। ये 3 लेवल बहुत हैं, समझ गए। टारगेट क्या रहेगा?
मान ही नहीं सकता मैं। अब कमेंट आएंगे मेरे पास, ये तो झूठ बोलता है आदमी, यह आदमी तो अपनी बात फेंकने के लिए कुछ भी बोलता है। 66,835, इसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई देखो, आप मुझे ऐसा हो नहीं सकता कितने दिनों से कह रहे होंगे। मेरा चैनल कितना पुराना है, ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने 6 महीने पुराना चैनल है। तो आप ऐसा हो नहीं सकता 6 महीने से कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा पिछले 6 सालों से सुनता हुआ आ रहा हूं और मुझे आज तक फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अपने टारगेट ऐसे ही बताता हूँ। तो भाई अब हो जाइए बिटकॉइन में थोड़े से तैयार। और बहुत ही बुरा हुआ है मार्केट के साथ ये मूव आकर, ये मूव नहीं आना चाहिए था जो मैंने आपको कल का समझाया था। और इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप सीख जाओ। मैं इन बातों के अंदर जो छिपा हुआ है ना, वो वही बंदा समझ सकता है जो मन से देख रहा है। जो बंदा खाना पूर्ति के लिए देख रहा है ना, लेवल लेवल देख लेता हूँ, उसको तो ये बातें लगेगी फालतू है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिनको मेरे सिखाने का तरीका पसंद है ना, वही समझ पाएंगे इन बातों की गहराइयां जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मूव आया था, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था। कल ही बता दिया था मैंने तो कि भैया ये जो मूव आया है ये बहुत गलत आया है और मार्केट मिलेगी 85,000 पर। कल क्यों नहीं बोल दिया फिर आपने 66,000? क्योंकि ये जो 85,000 लेवल पर जहां इसने ब्रेक लगाया था ना, देखो तेज ब्रेक, तेज ये जो करा था ना इसने, तो ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट यहाँ पर फेक आउट करती, इस तरह का रिएक्शन देती, तो मैं सोचता कि यार चलो कुछ और सोच लेते हैं, हो सकता है मार्केट और साइडवेज जाना चाहती है। लेकिन मार्केट ने जब ये आया ना नीचे, सीधा इसको ऐसे तोड़ दिया जैसे होता नहीं कि अब कार निकल के चली जाती है गुब्बारे के ऊपर। अब होली का सीजन है, गुब्बारे ही बोलूंगा ना फोड़ के चली जाती है, जिसे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट इस तरह से गिर गया इस लेवल के नीचे, इसे भाव नहीं दिया इसने, तो उसका प्लान इतना आसान नहीं है समझना। इसके प्लान खतरनाक हो सकते हैं। और अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि मेरे को भी बड़ा प्यार है कि ये प्राइस ऊपर जाए और 102 तोड़ के एक दिन ऊपर चला जाए। मैं चाह रहा हूं इस बार मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं इस बार इसके नीचे आया ना, इतनी लाइन खींच लेना, इस लाइन से पहले ये रुकेगा नहीं। तो बाकी आप समझदार हो, ठीक है। मैं बहुत कह दिया आज मैंने, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा भावनाओं में बह गया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैच देखिए। मैं भी मैच छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी मैच छोड़कर ये वीडियो देखो। और उम्मीद करता हूँ भारत सेमीफाइनल में जीत कर फाइनल में पहुंच जाए और हम लोग फाइनल देखेंगे सब लोग, है कि नहीं? तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खैर, आप लोग अपने त्योहार अच्छे से मनाइए और अपनी ट्रेडिंग सेफ्टी के साथ कीजिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।